हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई डी एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये है 126 डिग्री। ठीक है, फाइंड ए जी ई। क्या क्या फाइंड करना है, देखो ए जी ई, एक तो ये फाइंड करना है, मालूम होना चाहिए जी ई एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है जी ई एफ, और एफ जी ई, ये वाला, ये एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, एक एंगल समझ रखा है, और ये हमें जो है ये जो है परपेंडिकुलर है, ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ सॉल्यूशन देखें, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये में दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ये जो एंगल हमें दे रखा है, ये पूरा एंगल 126 डिग्री। अब ध्यान देना, ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैंने कहा ए बी और सी डी पैरेलल है, ये मैं इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ। ये देखो ध्यान से देखना, जी ई, ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से, ये और ये पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन होते ही हमारे दिमाग में कुछ एंगल आ जाना चाहिए, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं, ये हमें 126 दे रखा है पूरा का पूरा, कौन सा, जी ई डी, पूरा 126 दे रखा है। तो इस लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जो पैरेलल लाइन है इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, और ऐसे ही ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके बीच में ये एंगल बन रहा है ए जी ई। तो ये ए जी ई और जी ई डी जो है हमारे होंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से देखो, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो ये ध्यान रखना है कहाँ एंगल कैसे बनता है। पैरेलल लाइन आते हैं ना, पैरेलल लाइन आएगी तो पहले देखो ट्रांसवर्सल लाइन का है। तो अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जीईडी कितना दे रखा है, जीईडी हमें 126 दिया हुआ है। तो यानी एंगल ए जी ई, ये भी हमारा क्या हो गया, 126 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है, गिवन है जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो यानी ए जी ई भी इसके इक्वल हो गया। तो पहला आंसर तो हमारा ए जी ई निकल गया 126 डिग्री। मैं इसको ऐसे बॉक्स में लगाता हूँ जहां जहां आंसर बनेंगे। अब आ जाओ बात करते हैं जी ई एफ। अब फिगर में देखो, फिर जी ई एफ, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये छोटा वाला एंगल। अब इसको देखते ही दिमाग में आ जाए मुझे, देखो ये हमें चाहिए, हमें पूरा एंगल दे रखा है यहां से यहां तक। ठीक है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ये पूरा एंगल जो है, ये दो एंगलों से मिलकर बन रहा है ना, कौन कौन से, एक तो एफ ई डी और एफ ई जी, इससे मिलकर बन रहा है, और इनका सम जो है 126 है। ठीक, तो मैं यहाँ जो कैसे लिखूंगा, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, अगला इन दोनों को सम करके ही लिख देता हूँ कि एंगल हमारा जी ई एफ, मैं लिखता हूँ नाउ दूसरी से शुरू हो रहा है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल, देखो जी ई एफ, ठीक है, प्लस एंगल एफ ई डी या डी ई एफ, एंगल डी ई एफ, जी ई एफ कितना हो रहा है, ये जी ई एफ ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल दोनों मिलके कितना है, ये में दे रखा 126, ये एंगल है 120, दे तो रखा है ये पूरा 120, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखा है। तो इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल, मैंने वाला बाइफरकेट कर दिया उसका। ठीक है, हमें फाइंड करना जी ई एफ, ये रहा हमारा जी ई एफ। तो यहाँ लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस
अब डी ई एफ देखो, डी ई एफ ये वाला, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये एंगल 90 होगा, तो 90 लिख दिया, प्लस इक्वल टू 126। इसका रीजन यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि एंगल डी ई एफ जो है ये 90 डिग्री है, इसलिए हमने इसकी जगह 90 लिख दिया। तो एंगल जी ई एफ जो हमें फाइंड करना है 126 माइनस 90, तो एंगल जी ई एफ हमारा क्या, माइनस कर दो 636 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री। ये हो गए दो एंगल हो गए, इसको भी हम बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है इस तरह से। अब एक रह गया लास्ट में एंगल रह गया एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल रह गया, ये वाला एंगल। अब देखें ए जी ई और एफ जी ई ये मिलकर के 180 बना रहे हैं, लीनियर पेयर हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू निकालने का कोई एक ही तरीका नहीं है, कोई और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं इसको जो है ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगलों का सम 180 से भी निकाल सकते हैं, तो जो इजीली हो जाए उसको हम करेंगे। तो हम यहाँ अब क्या लिखेंगे, अब दो तो हमने निकाल दिए, अब फिर नाउ अब हम करते हैं दोबारा से। देखो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस यानी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल कौन सा, एफ जी ई, एफ जी ई या एफ जी ई, हमें यही फाइंड करना, ठीक है। एंगल एफ जी ई ये क्या होगा 180 डिग्री। देखो यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल समझ के 180, ये कैसे हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ए जी ई तो हम निकाल चुके हैं 126, तो इसकी जगह 126 लिख दिया। ये हमें फाइंड करना है एफ जी ई, और ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल एफ जी ई इसको यहाँ ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 126, तो एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई माइनस कर दो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री ये आ गया थर्ड। इस तरीके से तीनों एंगल जो है निकल गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।